जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममहवै मंगलम्। नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्त्ये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 पाठ 4 उपादान और निमित्त। हमने इसके सारे भेद प्रभेद पढ़ लिए हैं। एक बार हम रिवीजन करते हुए आगे की बात शुरू करते हैं। जब कोई भी कार्य होता है तो उसकी कोई उत्पादक सामग्री होती है। बिना कारणों से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। और कार्य क्या है? पर्याय रूप। कार्य मतलब पर्याय। कोई भी पर्याय होती है, कोई भी कार्य होता है तो उसमें कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। कारण दो प्रकार के होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है त्रिकाली उपादान। तो जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे त्रिकाली उपादान कारण कहते हैं। त्रिकाली जो तीनों काल, जो देखो उपादान जब भी बोलेंगे तो उपादान किसे कहेंगे कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो जाएगा। कोई भी वस्तु, जैसे आटा स्वयं रोटी रूप परिणमित हुआ, सोना स्वयं हार रूप परिणमित हुआ। तो ये सब सोना हुआ, आटा हुआ, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उपादान कारण कहते हैं। और क्षणिक उपादान किसे कहते हैं? क्षणिक उपादान दो तरह के होते हैं। एक होता है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। किसे कहते हैं अनंतर? अनंतर मतलब बिना अंतर के, पूर्व यानी पहले वाली, और क्षणवर्ती अर्थात प्रकट होके नष्ट हो जाए ऐसी पर्याय। तो जिस समय कार्य हुआ इसके बाद जो कार्य है ना उसे बोलते हैं अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। तो जब कार्य हुआ उसके जस्ट जो पहले वाली पर्याय थी, है ना, उसे क्या कहेंगे? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। बिना अंतर की जस्ट पहले वाली पर्याय। जैसे होता है ना 60 मिनट पर 1 घंटा होता है, तो 59 मिनट्स हुए ना, तो 59 मिनट्स को क्या बोलेंगे हम? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और 60 मिनट जैसे ही हो गए तो वो हो गया 1 घंटा हो गया। तो वो 60 हो गया। जैसे हमको 60 रुपये कार्य चाहिए 1 घंटा, तो 59 मिनट्स हुए। 59 मिनट्स क्या हुआ? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कि जस्ट अब इसके बाद एक पहला घंटा होने ही वाला है। तो वो हुआ अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। जब वो स्टेज आ जाती है तो उसके बाद निश्चित है कार्य होता ही होता है। और दूसरा है तत्समय की योग्यता। तत् मतलब उस समय उस पर्याय को वैसा ही होना था। जब जो पर्याय होने वाली है वो होती ही होती है ना। किसी की मृत्यु होने वाली हो जिस समय पर, तो कितने भी कारण उपस्थित हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, किंतु जो कार्य होना है तो वो होकर ही रहता है। उसकी योग्यता तो वो क्या हुई? तत्समय की योग्यता, है ना। उसे क्या कहते हैं? तत्समय की, उस समय होने, इसी को ही तत्समय की योग्यता को ही क्रमबद्ध पर्याय भी कहते हैं ना। ये कभी और टॉपिक आएगा तो इसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद है 2 तरह के निमित्त होते हैं, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त।
तो उदासीन निमित्त किसे कहते हैं? जिसमें इच्छा और क्रिया नहीं होती, ऐसे द्रव्यों को उदासीन निमित्त कहते हैं, है ना। इच्छा भी नहीं है और क्रिया भी नहीं है, बस उदासीन वहां पर रहते हैं। और दूसरे होते हैं प्रेरक निमित्त। तो प्रेरक निमित्त अर्थात ऐसा निमित्त नहीं कि जो प्रेरणा दे, जो प्रेरणा दे उसे प्रेरक निमित्त नहीं कहते हैं। निमित्त की परिभाषा ही क्या होती है कि कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, है ना। जब कार्य हुआ तब वो वहां पर उपस्थित रहे, उसे क्या कहते हैं? निमित्त कारण कहते हैं। और प्रेरक निमित्त जो इच्छावान और क्रियावान द्रव्य होते हैं उन्हें प्रेरक निमित्त कहते हैं, है ना। इच्छावान और क्रियावान दो ही द्रव्य होते हैं, जीव और पुद्गल, है ना। जीव को इच्छा होती है किंतु उस इच्छा से कार्य नहीं होता। ये बार बार दो तीन चीजें बहुत निमित्त के बारे में समझने जैसी है। पहली बात तो कि कार्य निमित्त से नहीं होता किंतु निमित्त की उपस्थिति से होता है। निमित्त के बिना भी नहीं होता और निमित्त से भी नहीं होता, है ना। निमित्त से हो तो हमेशा वैसा का वैसा ही कार्य होना चाहिए, अच्छे से अच्छा ही। हम बोलते हैं ना, हमने पहले भी बात की कि भिंडी अच्छी, हमने भिंडी की सब्जी बनाई तो भिंडी अच्छी बनी तो हम क्या कहते हैं? हमने बनाई, है ना। और जब अच्छी नहीं बनती है तो हम क्या कहते हैं? भिंडी ही पुरानी थी, अच्छी नहीं थी, ताज़ा नहीं थी, इसलिए नहीं बनी, अच्छी नहीं बनी। तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छी भी कब बनी? कि वो ताज़ा थी तो अच्छी बनी। मतलब निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त सिर्फ इच्छा करता है। इच्छा तो मैंने तब भी की कि आज भी अच्छी भिंडी बने और कल भी अच्छी भिंडी भी ना बने, किंतु एक दिन अच्छी बनी और जिस दिन पुरानी भिंडी हो गई उस दिन अच्छी नहीं बनी। तो निमित्त की इच्छा से कार्य नहीं होता, निमित्त उपस्थित जरूर रहता है किंतु निमित्त के कारण से कार्य नहीं होता, है ना। निमित्त की उपस्थिति भी चाहिए और निमित्त से कार्य होता भी नहीं है। तो ये तो हुआ, ये प्रेरक निमित्त की बात हुई। तो इस तरह से जब कोई भी कार्य होता है तो 5 कारण होते हैं, उस समय 5 कारण होते हैं, क्योंकि उपादान और निमित्त कारण है ना, उपादान कारण निमित्त कारण। तो कार्य के होने में 5 कारण होते हैं। कौन कौन से? त्रिकाली उपादान कारण, फिर दूसरा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, तीसरा तत्समय की योग्यता, चौथा उदासीन निमित्त और पांचवा प्रेरक निमित्त। ठीक है। जब भी कार्य होता है तो ये पांचों चीजें होती ही होती हैं। ठीक है। कौन कौन सी? फिर से एक बार बोलें। कोई भी कार्य होने में पहला त्रिकाली उपादान, दूसरा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, तीसरा तत्समय की योग्यता, चौथा उदासीन का निमित्त और पांचवा प्रेरक निमित्त। ये पांचों जब होते हैं तो ही कार्य की उत्पत्ति होती है। इन पांचों में से एक भी कम हो, निमित्त नहीं हो तो भी कार्य, निमित्त की उपस्थिति बोला ना, उपस्थिति, है ना। कोई ना कोई निमित्त, निमित्त बहुत सारे होते हैं किंतु कोई भी कार्य होगा तो उसका त्रिकाली उपादान एक ही होगा, किंतु निमित्त बहुत तरह के हो सकते हैं। क्या बोला? जब कोई भी कार्य होगा तो त्रिकाली उपादान तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे खाना बनने का कार्य हुआ तो त्रिकाली उपादान क्या क्या था? आटा, पानी, है ना, आटा और पानी ये थे ना। तो ये तो हमेशा चाहिएंगे ही, आटा और पानी तो, किंतु निमित्त चेंज हो सकता है। निमित्त आज मैंने खाना बना दिया, कल मेरी बेटी ने खाना बना दिया, परसों किसी और ने खाना बना दिया, चपाती बना दी। तो निमित्त तो चेंज हो सकता है किंतु उपादान, जो त्रिकाली उपादान होता है वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं निमित्त तो बहुत तरह के हो सकते हैं। इसलिए हमको गर्व नहीं करना चाहिए कि अगर मैं नहीं होता तो खाना नहीं बनता।
आप नहीं होते तो कोई और खाना बना देता, क्योंकि निमित्त तो चेंजेबल होता है, कोई भी हो सकता है, बहुत तरह के निमित्त हो सकते हैं, बहुत तरह के उपादान एक ही तरह का होता है, एक कार्य का उपादान एक ही तरह का होगा, त्रिकाली उपादान जो होगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे अपन ने कल 2-3 तरह की चीजों में लगाया था, अब एक सम्यक दर्शन रूप कार्य हुआ। पहली बात, सम्यक दर्शन कार्य है कि क्या चीज है, द्रव्य है, गुण है या पर्याय है सम्यक दर्शन? हम पहले भी बात कर चुके हैं, सम्यक दर्शन द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? तो 6 द्रव्यों में नाम आता है सम्यक दर्शन का? नहीं आता है, तो सम्यक दर्शन द्रव्य नहीं हुआ। दूसरा, सम्यक दर्शन गुण है या पर्याय है? तो गुण, तो जीव के गुणों की जब बात आती है तो हमने सुना ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, तो इसमें भी गुणों में भी इसका नाम नहीं आता सम्यक दर्शन का, तो इसलिए सम्यक दर्शन गुण भी नहीं हुआ। किंतु सम्यक और दर्शन, तो सम्यक दर्शन क्या हुई, पर्याय हो गई। किसकी पर्याय हुई? कि श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन है। जीव द्रव्य की, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? फिर से बोलूं, सम्यक दर्शन क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? किसका द्रव्य, किसका गुण, किसकी पर्याय है सम्यक दर्शन? कि जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की पर्याय है, निर्मल पर्याय है सम्यक दर्शन। तो पर्याय मतलब कार्य हुआ। अपन ने कार्य के पर्यायवाची शब्द पढ़े थे ना, क्या क्या होते हैं कार्य के पर्यायवाची शब्द? कार्य को क्या क्या बोलते हैं? काम भी बोलते हैं, कर्म भी बोलते हैं, अवस्था भी बोलते हैं, हालत भी बोलते हैं, परिणाम भी बोलते हैं, पर्याय भी बोलते हैं, परिणति भी बोलते हैं। ये बहिरात्मा, अंतरात्मा, ये सब बहिरात्मपन, अंतरात्मपन, बहिरात्मा तो जीव हो गया, बहिरात्मपन, अंतरात्मपन, ये सब अवस्थाएं हुई, ये सब कार्य हुआ। तो ये सम्यक दर्शन रूप कार्य हुआ, है ना? तो सम्यक दर्शन रूप कार्य हुआ। तो अब इसमें पांचों समवाय, ये पांचों कारण हमको लगा के देखने हैं। पहला कारण त्रिकाली उपादान, तो सम्यक दर्शन रूप कार्य हुआ तो उसका त्रिकाली उपादान कौन होगा? कि जिसमें से सम्यक्त्व उत्पन्न होता है ना? जैसे जिसमें से रोटी बनती है ऐसा आटा, वो त्रिकाली उपादान है। जिसमें से सोने का हार बनता है तो वो सोना त्रिकाली उपादान। तो जिसमें से सम्यक दर्शन होता है, किसमें से होता है? कि जीव में से सम्यक दर्शन होता है। मोबाइल को सम्यक दर्शन नहीं होता, पेंसिल को सम्यक दर्शन नहीं होता है। किसको होता है? जीव को होता है। और या फिर श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन होता है। तो त्रिकाली उपादान हुआ जीव द्रव्य, ठीक है। फिर उसके बाद अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, ये क्या हुई? कि जब करण लब्धि होती ना, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ये कभी टॉपिक आएगा। 5 तरह की लब्धियां होती है, प्रायोग्य लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, ये सब है ना। तो क्षयोपशम लब्धि, इस तरह से। और लास्ट होती करण लब्धि। तो जब करण लब्धि के भी अंतिम समय में जीव आ जाता है, करण लब्धि के भी 3 भेद होते हैं, तो उसके अंतिम समय में जब जीव आ जाता है तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो वो जो करण लब्धि का अंतिम समय है उसे क्या कहेंगे? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, ठीक है। मतलब सम्यक दर्शन के जस्ट पूर्व की भूमिका, जस्ट पूर्व की, कि अभी बैठे बैठे मैं कुछ काम कर रही हूँ, खाना बनाते बनाते सम्यक दर्शन हो गया। श्वेतांबर जैनों में इतना बोलते हैं कि वो झाड़ू लगाते लगाते उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा फोफा भाई का राज नहीं है अपने यहाँ पर। सम्यक दर्शन होगा तो उसके पहले जो उसकी भूमिका होगी कि कोमल परिणाम होंगे, सामायिक की अवस्था होगी, ध्यान करता रहेगा, वो किसी चीज़ का चिंतन करेगा और आत्मा का चिंतन करते करते एक स्टेज पर ऐसे आ जाएगा कि मैं ही आत्मा हूँ।
आत्मा में एकदम तल्लीनता हो जाएगी। आत्मा स्वयं को, आत्मा और स्वयं में कुछ भेद नहीं कि मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा जब हो जाएगा तो वो जो भूमिका बनेगी, धीरे 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 भूमिका बनती है ना, ऐसे थोड़ी कि अशुभ में है और सम्यक दर्शन हो गया, अशुभ में से शुभ में आया और शुभ में से शुद्ध में आएगा। तो जो भूमिका बनेगी उसे क्या बोलते हैं? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, है ना। और तत्समय की योग्यता कि जब सम्यक दर्शन होने का काल होगा तो आकाश से मुनिराज भी उतरकर उपदेश देंगे, सारे निमित्त मिल जाएंगे और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो समय उसे कहेंगे तत्समय की योग्यता। जब समय आता है ना तो कोई उसे, जब कार्य होने का काल पक जाता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। ऐसे बोलते हैं ना, किसी की मृत्यु का काल आ जाता है तो कितना भी, कैसे भी वो 10 तालों में बंद होगा ना, वो व्यक्ति बहुत सेफ होगा, किंतु फिर भी उसकी मृत्यु आ जाएगी, क्योंकि वो उस काल को कोई रोक नहीं सकता। वहां तो मृत्यु रूप कार्य हुआ है। इस तरह से कोई कार्य होना हो तो उसे, अगर उसका काल आ गया है, तत्समय की योग्यता उस काल कार्य की हो गई है, तो वो रोके से रुक नहीं सकता। मृत्यु का तो उदाहरण अपन इसलिए बार बार देते हैं क्योंकि उस समय हमको लगता है कि अरे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। होता है ना, अपने किसी प्रिय की मृत्यु होने वाली रहे तो हमको क्या लगता है कि हम डॉक्टर से कहें कि डॉक्टर आप मेरा सारा पैसा ले लो, सब कुछ ले लो, पर मेरे इस प्रिय को, मेरी माता को, मेरे पिता को, मेरे पुत्र को बचा लो। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि मैं बचा ही नहीं सकता, मैं बचा ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, सॉरी, आई एम सॉरी करके निकल जाता है। तो जब वो पहले बच रहा था ना, जब जीवन था, तब भी डॉक्टर नहीं जीवन दे रहा था, तब भी उसका आयु कर्म शेष था, इसलिए वह जीवित था। और अब जब आयु कर्म खत्म हो गया है तो वो जीवित भी नहीं है। तो डॉक्टर ने क्या किया? न जीवन दिया न मरण दिया। समझ में आया? तो वो जो कार्य, तो काल, तो तत्समय की योग्यता, तो सम्यक दर्शन होने की जब योग्यता होती है जिस पर्याय में, तो उस समय सम्यक दर्शन होता है। 3 चीजें हो गई। त्रिकाली उपादान, सम्यक दर्शन रूप कार्य में त्रिकाली उपादान क्या हुआ? जीव, द्रव्य या श्रद्धा गुण। फिर अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कि करण लब्धि के अंतिम स्टेज जब सम्यक दर्शन जस्ट होने वाला है उसे कहेंगे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और तत्समय की योग्यता कि उस समय सम्यक दर्शन जिस समय होना है उस समय वो कार्य होता ही होता है। उसके बाद उदासीन निमित्त क्या हुआ? उदासीन निमित्त कौन होंगे? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये सम्यक दर्शन होने में उदासीन निमित्त। अब प्रेरक निमित्त कौन हुए? ये सोचो, प्रेरक निमित्त कौन हुए? कि देव शास्त्र गुरु, है ना। देव शास्त्र गुरु सच्चे हों तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। छायिक सम्यक्त्व तो केवली के पाद मूल में ही होता है ना। किसी ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव से देशना सुनी हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये देव शास्त्र गुरु का होना, ये सम्यक दर्शन में प्रेरक निमित्त हुआ। और किसे कह सकते हैं प्रेरक निमित्त? तो और क्या हुआ कि दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम, उपशम या क्षय हुआ तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ना। कर्मों का क्षय हुआ तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। कौन से? दर्शन मोहनीय कर्म का ना। तो ये क्या हुआ? ये सब प्रेरक निमित्त। क्यों इसे प्रेरक निमित्त क्यों कहेंगे कर्म के क्षय उपशम, क्षय उपशम को? क्योंकि वो पुद्गल कर्म है ना, और पुद्गल कर्म क्रियावान होता है, इसलिए उसे उदासीन निमित्त में नहीं डालेंगे, प्रेरक निमित्त में डालेंगे। तो देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, किसी ज्ञानी गुरु की देशना या दर्शन मोहनी कर्म का क्षयोपशम, क्षय उपशम होना, ये सब क्या हुए? प्रेरक निमित्त हुए, है ना। तो इस तरह से ये 5 चीजें होती है तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
तो अब हमको इन सबको मिलाना होगा कि मुझे त्रिकाली उपादान ढूंढने जाना है। मुझे तो सम्यक दर्शन करना है, तो मुझे त्रिकाली उपादान ढूंढने जाना है कि नहीं ढूंढने नहीं जाना है, जीव द्रव्य तो स्वयं है। इसलिए उसके बाद तत्समय की योग्यता, वो मुझे करनी है। तत्समय की योग्यता कि वो तो जिस समय सम्यक दर्शन हो गया उस समय समझो काल ही था होने का, वो हम कर नहीं सकते। उस तत्समय की योग्यता को हम ला नहीं सकते, वो तो केवली के ज्ञान में पहले से आ रही है ना। उदासीन निमित्त धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य को हमें लाना नहीं है, वो तो बेचारे उपस्थिति हैं। प्रेरक निमित्त हमें किसी ज्ञानी गुरु को ढूंढने जाना है या देवशास्त्र गुरु को ढूंढने जाना है, तो क्या बोला कि निसर्गज अधिगमज पढ़े होंगे पहले, 2 तरह के सम्यक दर्शन होते हैं। तो जब तुम्हारी काल लब्धि तत्समय की योग्यता होगी तो निमित्त तो अपने आप मिल जाएंगे, अंदर से योग्यता होगी तब। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कि जब मैं पुरुषार्थ करूं कि मैं आत्मा हूं, मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, ऐसा जब मैं पुरुषार्थ करूं, ऐसा ध्यान करूं, तब अपने आप ही अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी प्रकट हो जाएगी, है ना। मतलब कुछ करना नहीं है, बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोदना है, बहुत तप उपवास नहीं करने हैं, बहुत बड़े बड़े पर्वतों पर नहीं चढ़ना है। बहुत सहज और सरल साध्य है सम्यक दर्शन होना। बस इस बात पर भरोसा कि मुझे परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है सम्यक दर्शन के लिए, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। जब ये विश्वास हो जाएगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये वाली बात की। अब आगे का प्रकरण जो हमने पहले 7 क्लास के पहले छोड़ा था कि ये पूरा पढ़ने के बाद एक प्रश्न यहाँ पर अंतिम जो हुआ था कि निमित्त से कार्य नहीं होता है। निमित्त अगर हो तो टीचर को मूर्ख को भी समझदार बना दे, और उपदेश से समझदार मूर्ख नहीं बनते और मूर्ख समझदार नहीं बनते। ऐसा यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश का उदाहरण लिया था कि अज्ञ को उपदेश आदि निमित्त द्वारा विज्ञ नहीं बनाया जा सकता और न ही विज्ञ को अज्ञ बना सकते हैं, है ना। उन्होंने ये बात की पूज्यपाद आचार्य ने कि निमित्त की कोई जरूरत नहीं है, निमित्त से कार्य नहीं होता है, क्योंकि उपदेश देकर हम किसी मूर्ख को समझदार नहीं बना सकते और किसी समझदार को मूर्ख नहीं बना सकते। देखो आपकी लाइफ में जरूर ये वाली बात आई होगी कि आपने आपके घर में या आपका दोस्त हो, आपके परिवार में कोई हो, आपके पहचान में कोई हो, तो उनका बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, है ना। और टीचर को आप लगाओ, ट्यूशन टीचर लगाई। अब ट्यूशन टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, और हमने कहा कि आपको जितना पैसा लेना हो ले लो, किंतु इसके 90% मार्क्स आने चाहिए ना। आपने उनको बोला कि और कितने घंटे पढ़ाएंगे, कि आप भले 5 घंटे पढ़ाओ इसे, किंतु इसके 90% मार्क्स आने चाहिए। ऐसा हमने टीचर से बोला। उसने बोला मैं 5000 पर मंथ लूँगा। हमने कह दिया नहीं, आप 10,000 पर मंथ ले लो, किंतु इसके 90% मार्क्स आने चाहिए। अब वो टीचर ने कहा ठीक है भाई, बहुत मेहनत करनी शुरू की, 5-5 घंटे बच्चे को पढ़ा रहा है, और बहुत, क्योंकि वो भी चाह रहा है ना कि 10,000 रुपये उसे मिल जाए ना। तो बहुत मेहनत की टीचर ने, और बहुत घंटे तक उसको बैठकर समझाया पढ़ाया, 1 महीने तक। एग्ज़ाम आई और वो बच्चे को 40% मार्क्स आए, 90 की जगह 40% आए। तो अब वो टीचर क्या बोलेगा कि भाई मैं इस मूर्ख को समझदार नहीं बना सकता, है ना। यही लिखा है कि अज्ञ को उपदेश आदि द्वारा मूर्ख को अज्ञ को उपदेश देकर विज्ञ या समझदार नहीं बनाया जा सकता। ये बात तो ये हम कह रहे हैं। तो अब वहाँ पर जिज्ञासु ने क्या प्रश्न किया देखिए आप, जिनवाणी में देखिए।
चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश पाकर तो भगवान महावीर के जीव ने अपनी पूर्व शेर की पर्याय में आत्महित किया था। उसका ही परिणाम है कि वह जीव आगे जाकर भगवान महावीर बना। आप उपदेश रूप निमित्त का निषेध क्यों करते हो? कितना अच्छा तर्क दिया कि महावीर भगवान के जीव तो वो तो शेर की पर्याय में था, और ये तो फेमस है, हर मंदिर में फोटो लगा है कि दो मुनिराज उपदेश दे रहे हैं और महावीर भगवान को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। तो कैसे हुआ? तो तुरंत हम क्या बोलते हैं, दो मुनिराजों ने उपदेश दिया इसलिए उसे सम्यक दर्शन हुआ। तो आप कैसे कहते हो कि उपदेश से कोई भी मूर्ख को या किसी मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते? आप ऐसा कैसे कहते हो? हमको तो क्लियर कट दिखता है कि उपदेश से उन्हें सम्यक दर्शन हुआ। तो अब क्या समाधान किया? हम उपदेश रूप निमित्त का निषेध कब करते हैं? हम तो निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करते हैं। क्या बोला? कि हम निमित्त का निषेध नहीं करते, निमित्त तो उपस्थित होगा ही होगा। जब भी कार्य होगा तो ये 5 कारण बताए ना अपन ने, त्रिकाली उपादान, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, तत्समय की योग्यता, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त, ये पांचों उपस्थित होंगे ही होंगे। मैं बार बार नाम इसलिए लेती हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, है ना, बार बार ये 5 चीजें। तो हम निमित्त का निषेध नहीं करते, हमने तो कारण में निमित्त कारण लिखा। जब कारण की कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं तो निमित्त कारण तो बताया ना। तो हम निमित्त की उपस्थिति का निषेध नहीं करते, उपदेश रूप निमित्त का निषेध नहीं करते हैं, हम तो निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करते हैं कि उन्होंने कुछ किया, उन्होंने किया इसलिए उसे सम्यक दर्शन हुआ। उन्होंने शेर की, मुनिराजों ने उपदेश दिया इसलिए शेर को सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा मानना छोड़ो। इसकी जगह सही क्या है कि शेर का काल पका, शेर ने पुरुषार्थ किया, शेर ने अपनी आत्मा का ज्ञान किया तो उसे सम्यक दर्शन हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी आत्मा का ज्ञान करेगा उसे सम्यक दर्शन जरूर होगा। उपदेश तो देने वाले उपदेश सुनेंगे तो सम्यक दर्शन हो भी और नहीं भी हो, किंतु अगर आत्मा का ज्ञान करेंगे तो पक्की बात है सम्यक दर्शन होगा ही होगा। समझ में आया? मतलब तत्समय की योग्यता समझेंगे या त्रिकाली उपादान होगा तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा, है ना। त्रिकाली उपादान क्षणिक उपादान होंगे तो सम्यक दर्शन। और निमित्त मतलब वो उपदेश दे, उपदेश से हो भी और नहीं भी हो। वास्तव में तो निमित्त कहेंगे भी उसे ही कि जब कार्य हो जाए तभी निमित्त का प्रसंग बनेगा। देखो यहाँ बहुत अच्छा और बता रहे हैं, हम उपदेश रूप निमित्त का निषेध कब करते हैं? हम तो निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करते हैं। यदि उपदेश से ही आत्महित होता तो उपदेश तो बहुत जीव सुनते हैं, सबका हित क्यों नहीं होता? अगर उपदेश सुनने से ही बात हो तो सबका हित होना चाहिए। जो जो जीव उपदेश सुनेंगे सबको सम्यक दर्शन होना चाहिए, किंतु सबको सम्यक दर्शन नहीं होता है ना। भगवान महावीर के जीव का हित मारीची के भव में क्यों नहीं हो गया? भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर बने ना, और वो मारीची कब थे? मारीची कौन थे? वो मारीची के जीव कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे मारीची। भरत चक्रवर्ती के पुत्र, तो उनके दादाजी कौन हुए? कि आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान का समव शरण लगा और वहां पर मारीची का जीव समव शरण में सुनने आया दिव्य ध्वनि। तो महावीर भगवान की किसी ने पूछा कि यहाँ पर कोई और तीर्थंकर का जीव बैठा है क्या, जो अभी इस 24वीं में तीर्थंकर बनने वाला है? तो दिव्य ध्वनि में क्या आया कि हाँ, ये मारीची जो है ना,
ये 24वां तीर्थंकर बनने वाला है। कितनी खुशी की बात थी, आज आपको पता चल जाए कि आप तीर्थंकर बनने वाले हैं तो झूम उठेंगे ना, नाच उठेंगे कि अरे मैं मोक्ष में जाने वाला हूँ, मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ। किंतु मारीची के जीव ने क्या किया कि ये बात सुनकर क्रोध से भभक उठा कि क्या बात करते हो दादाजी, आप तो पहले तीर्थंकर बन गए और मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा। मैं इतना ज्ञानी ध्यानी, बहुत ज्ञान था मारीची के जीव को, बहुत ज्ञान था। तो उसने कहा मैं इतना ज्ञानी ध्यानी समझदार पुरुष और मैं 24वां तीर्थंकर बनूं, यह आप गलत बात बोलते हो। और उन्होंने उनकी उपदेश का, महावीर भगवान आदिनाथ भगवान की वाणी का विरोध किया और अपने नए अनेकों मत चला दिए मारीची के जीव ने। बहुत सारे पाखंडी मत चला दिए, मत चला दिए अर्थात धर्म चला दिए जैन धर्म के विरोध में, कि जैन धर्म गलत बोलता है, झूठ बोलता है, और उसके विरोध में उसने बहुत सारे अन्य धर्म चला दिए। और उसी का फल था कि वो बाद में, क्योंकि पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के समय में बहुत गैप था, लगभग 1 करोड़ वर्ष का डिफरेंस, 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का डिफरेंस था। तो इतने समय तक वो मारीची का जीव, जब उसने दूसरे पाखंडी धर्म चलाए तो उसके कारण से वो बहुत सारी जगह अकौवा की गति में, फिर नरक में, फिर निगोद में, ऐसी बहुत परिभ्रमण करते हुए बाद में जब नरक में, फिर तिर्यंच, फिर नरक, फिर तिर्यंच, ऐसे करते करते जब 10वें भव में 10 भव पूर्व शेर की पर्याय में आया, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो वो मारीची के जीव में तो जीव में जब था, मारीची की पर्याय में जब जीव था, महावीर भगवान का जीव मारीची की पर्याय में था, तब तो उन्हें कौन उपदेश देने वाले थे? आदिनाथ भगवान। और उन्हें सम्यक दर्शन उस समय तो नहीं हुआ आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर। सम्यक दर्शन किससे हुआ? 2 मुनिराजों की दिव्य की बात सुनकर। तो क्या वो 2 मुनिराजों का उपदेश आदिनाथ भगवान से भी ज्यादा अच्छा था? आदिनाथ भगवान तो तीर्थंकर उपदेश देने वाले, उस समय सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और जब 2 मुनिराजों ने उपदेश दे दिया तो सम्यक दर्शन हो गया। तो मतलब उपदेश से होता होता तो इतने बेस्ट, वो बेस्ट टीचर थे समझो, अपने इलाके में होते ना सबसे बेस्ट टीचर थे वो, उन टीचर से तो नहीं हुआ, और जब होना था तो दूसरे जूनियर टीचर से भी हो गया, सीनियर टीचर से तो नहीं हुआ। जो 2 मुनिराज जूनियर टीचर थे ना, भगवान महावीर आदिनाथ भगवान के सामने तो जूनियर टीचर ही हुए वो, तो उनकी बात सुनकर उसे सम्यक दर्शन हो गया। तो आश्चर्य की बात थी कि नहीं? तो वास्तव में बात क्या थी कि जब योग्यता हुई उसके सम्यक दर्शन की होने की, तब उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, मात्र उपदेश सुनने से नहीं हुई। तो क्या लिखा? जब भगवान महावीर के जीव का हित मारीची के भव में ही क्यों नहीं हो गया? मैं पढ़ रही हूँ इसमें से, है ना। क्या वहां सदनिमित्तों की कमी थी? पिता भरत चक्रवर्ती, धर्म चक्र आदि के प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव बाबा, बाबा मतलब दादाजी उनके, भगवान ऋषभ देव के समोशरण में उनका उपदेश सुनकर तो उसने विरोध भाव उत्पन्न किया। मतलब सम्यक दर्शन तो दूर, शांति रखना तो दूर, बल्कि उनका उपदेश सुनकर तो विरोध किया। इतना अच्छा उपदेश चल रहा है समोशरण में और उसका तो विरोध किया। और क्या उनके उपदेश में कोई कमी थी? आदिनाथ भगवान के उपदेश में इतने अन्य जीवों को सम्यक दर्शन हो गया और उसने मारीची के जीव ने उसका विरोध कर दिया। क्या चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश उनसे भी अच्छा था? आदिनाथ भगवान का कम अच्छा था और उनका ज्यादा अच्छा था। इसी से सिद्ध होता है कि जब उपादान की तैयारी होती है तो कार्य होता ही है, और उस समय योग्य निमित्त भी होता ही है, उसे खोजने नहीं जाना पड़ता।
क्रूर शेर की पर्याय में घोर वन में उपदेश का कहाँ अवसर था। कौन सोच सकता था कि इतने घने जंगल में शेर मांस खा रहा हो और कोई रिद्धिधारी मुनि ऊपर से उतर के आएंगे और उपदेश देंगे। मतलब कितना मुश्किल काम था ये ना, कितना मतलब काकतालीन न्यायवत बोलते हैं इसको। काकतालीन न्याय समझते हैं क्या होता है? कभी शब्द सुना होगा, काकतालीन न्यायवत। मतलब कोई कौवा आकाश में उड़ रहा हो, आकाश में मतलब पेड़ के नीचे से उड़ रहा हो, और ऊपर से पेड़ पर से कोई मीठी दाख गिरे, किशमिश गिरे, अंगूर गिरे, और वो कौवा उड़ रहा हो, उसकी चोंच खुली हुई हो और वो अंगूर गिरे और सीधे उसके मुंह में आ जाए। कितना मुश्किल काम है ये, कि वो कौवा वहीं से निकल रहा है, उसके टपकने का, अंगूर के गिरने का काल, उसकी चोंच खोलने का काल एक होगा और सीधे उसके मुंह में वो अंगूर आ जाएगा। कितना मुश्किल है। इतना ही मुश्किल था कि वो शेर की पर्याय में मांस खा रहे थे और उस घने जंगल में उस क्रूर शेर के सामने हर कोई आने में डरता है, और वो दो मुनिराज हिम्मत करके आकाश मार्ग से उसके पास आ गए। मतलब जब आप में अंदर में योग्यता होगी ना, तो आपको अपने आप वैसे निमित्त मिल जाएंगे। आप में अंदर में पुरुषार्थ जगेगा तो निमित्त को खोजने हम क्या करते हैं, हमारा सारा टाइम निमित्त को खोजने में लगाते हैं। एक बच्चा हो, वो खुद तो मेहनत करे नहीं और क्या करे, बहुत सारे ट्यूशन सर के नंबर ले आए, बहुत ट्यूशन्स ले, और ट्यूशन क्लास में जाकर पढ़ाई में मन नहीं लगाए, ज्ञान करने की कोशिश नहीं करे, बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स ला के रख ले, घर में रख ले रोज, और बहुत अच्छे अच्छे बॉल पेन ला के खरीद के रख ले, बहुत अच्छा स्टडी टेबल को सजा ले, एकदम नीट एंड क्लीन कर ले, सारे बाहर के निमित्त जुटाने की कोशिश कर ले, किंतु बैठकर पढ़े नहीं, ज्ञान नहीं करे, तो वो बच्चा पास होगा या नहीं होगा? हम उसे मूर्ख कहेंगे कि क्या जरूरत थी इतना फैंसी, इतना अच्छा कमरा बनवाने की, ऐसी स्टडी टेबल, इतने पेन, इतनी पेंसिल सब खरीदने की। तू मन लगाकर एक बार स्कूल में जो टीचर पढ़ा रही है वो ही ध्यान से सुनता तो तू पास हो जाता। तो हम क्या करते हैं, निमित्त को खोजने की कोशिश करते हैं, उपादान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहता है ना। इसीलिए तो कहा था कि आत्मार्थियों को निमित्त की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिए। निमित्त नहीं होता यह कौन कहता है, पर निमित्त को खोजने भी नहीं जाना पड़ता। जब उपादान में कार्य होता है तो तदनुकूल निमित्त होता ही होता है। जब बच्चा खुद अपनी मेहनत से पास हो जाएगा तो अपने आप कोई न कोई निमित्त पर हम आरोप देंगे। क्या आरोप देंगे? कि अरे इसके टीचर बहुत अच्छे थे। क्या आरोप देंगे? कि इसके मम्मी पापा ने बहुत समर्पण किया, वो भी टीवी नहीं देखते थे, इतने पूरे साल उनके घर टीवी बंद रहा, इसके मम्मी पापा ने बहुत समर्पण किया इसलिए ये फर्स्ट नंबर आया। जब इंटरव्यूज आते हैं ना, 11th 12th के 10th और 12th के रिजल्ट्स आते हैं, तो वो जो बेस्ट मेरिट स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज आते हैं तो वो सब थैंक्स करते हैं, थैंक्स टू ये कोचिंग क्लास, इन्होंने पढ़ाया इसलिए मैं फर्स्ट आया। तो निमित्त तो बहुत सारे हो सकते हैं, सब पे आरोप जा सकता है, पर कब जाएगा? जब कार्य हो जाएगा तब बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं, किंतु कार्य तो उपादान में ही होगा, स्वयं में होनहार होगा, स्वयं ने अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को पढ़ाई में लगाया होगा, तब वह फर्स्ट आया होगा, है ना। निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, बहुत अच्छी लाइन है। कार्य, निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, है ना। जब कार्य हो जाता है तो उसे निमित्त कहा जाता है। देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। वेश्या के मृत शरीर को देखकर
रागी को राग और वैरागी को वैराग्य उत्पन्न होता है। वह वेश्या रागी के राग और वैरागी के वैराग्य का निमित्त कही जाती है। यदि निमित्त के अनुसार कार्य हो तो उसे देखकर प्रत्येक को या तो राग ही उत्पन्न होना चाहिए या फिर वैराग्य ही, है ना। निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैसे किसी वेश्या का शरीर पड़ा हुआ हो तो किसी को उसे देखकर राग उत्पन्न हो और वो कहे कोई वो नरक में चला जाए, वो रागी जीव उसके साथ भोग भोगने की इच्छा रखे और वो मर के नरक में चला जाए, उससे पूछे कि तुम नरक में क्यों आए, तो क्या कहे, उस वेश्या की वजह से मैं नरक में आ गया। और दूसरे किसी ज्ञानी पुरुष को उसे देखकर वैराग्य आया कि ओहो, इसने अपना मनुष्य भव कैसे यहीं बिता दिया और कैसे मृत्यु हो गई इसकी, संसार कैसा क्षण भंगुर है। और उस ज्ञानी को उसकी वैराग्य, उसके मृत शरीर को देखकर वैराग्य हो गया। तो उससे पूछे कि तुम्हें वैराग्य किस कारण से हुआ, तो वो क्या बोलेगा, इस वेश्या के शरीर को देखकर मुझे वैराग्य हो गया। तो एक ही पदार्थ से किसी को राग हो गया, किसी को वैराग्य हो गया। तो क्या कहेंगे इसमें हम कि पदार्थ के अनुसार कार्य नहीं हुआ, जब कार्य हो गया तो हमने उस पदार्थ पर ब्लेम किया। जब कार्य हुआ, किसी ज्ञानी को वैराग्य रूप कार्य हुआ तो उसने किसको कारण बताया, वेश्या को कारण बताया। किसी रागी को राग हुआ तो उसने राग का कारण किसको बताया, वेश्या को बताया, है ना। तो कार्य के अनुसार कारण होता है, कारण के अनुसार कार्य नहीं होता, है ना। यही लिखा है ना, देखो, निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, निमित्त कारण, है ना, निमित्त कारण की बात कर रहे हैं। निमित्त कारण के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। इसलिए हम निमित्त की खोज में व्यर्थ नहीं पड़े। निमित्त तो अपने आप मिलेंगे, मिलना होंगे तो हम अपने अंदर से अपना पुरुषार्थ जागृत करें, है ना। थोड़ा सा और ये रह गया है, कल एक क्लास और लगेगी और उसमें हमारा ये विषय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी का समय हो गया है, थोड़ा कठिन लगे विषय तो क्लास को आप एक एक दो दो बार सुने, किंतु समझने लायक विषय है। बार बार चिंतन करेंगे, विचार करेंगे इसके ऊपर तो समझ में आएगा। अभी का समय हो गया है। जय जिनेंद्र।